इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? अरे आप 10-5 बरस बाद देखिएगा मोदी जी को लोग पूजेंगे। हाँ, मोदी जी अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर तो बड़े भाग्य से मिलता है। तो हमारे हिंदुस्तान का भाग्य अच्छा है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिला हुआ है। और ना ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लोग पाकिस्तान नहीं बनाते, कई बार मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को भी दे दो। पहला डिमांड वहाँ से भेजे पाकिस्तान से, ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिल जाए। अभी तो जो है फ्रांस को पीछे किया, इंग्लैंड को पीछे किया, अभी चौथे स्थान पर हैं अर्थव्यवस्था में। लेकिन जो टारगेट है 2045 तक है और डॉलर को पीछे कर देंगे, रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। मोदी जी 2047 में कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। हाँ, क्या मतलब कैसे? ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी हमको भरोसा दिलाए हैं। फिर क्या तो मोदी को चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। बिल्कुल दौड़ रहा है, सबके रगों में दौड़ रहा है। जिसके नहीं दौड़ रहा वो हिंदू नहीं है। रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, सबके दौड़ रहा है। खून नहीं दौड़ रहा है। खून क्या, खून निकाल देंगे, खून है कि सिंदूर है? अभी सूख जाएगा, सिंदूर ही बन जाएगा ये। और क्या, हिंदुस्तान बहुत ज्ञान है, तभी पूरा विश्व जो है विश्व गुरु है। और क्या, विश्व में सिर्फ हिंदुस्तानी ही चला रहे पूरा देश। गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है? हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है। क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दे। और गलत फहमी, मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने, झूठा मुकदमा लिखकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से अंधभक्ति निकलेगी। योगी मोदी जब पैदा हुए थे तो साथ में वोट लेके नहीं आए थे। इन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता का समस्या का समाधान किया, जनता का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। आज योगी मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। सारी पार्टियां एकजुट होकर योगी मोदी को हराना चाह रही हैं। हमें आपको सोचना समझना होगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाल के जनता से सुख नहीं पूछा। जब सत्ता की बारी आई है तो जनता का हितैषी बनी हुई है। जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को आसान का प्रयोग नहीं किया। कितना रहती हो, कितना लंबा जी जी, कितना लंबा रहती हो? बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें अंध भक्तों से मिलना है, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अंध भक्तों से मिलाते हैं। हाइलाइट्स तो आपने देख ली हैं, अब डिटेल में आपको बताते हैं कि हमारे पड़ोस में एक ऐसी मखलूक भी रहती है जिसके ऊपर वाला हिस्सा खाली है, बल्कि खाली नहीं, उसमें गोबर भरा है। जो वो खाते हैं वही ऊपर जाता है और फिर वो नरेंद्र मोदी को अपना बाप और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं कि दुनिया नरेंद्र मोदी की वजह से चलती है। ये विश्व गुरु वाला जो काम है ना, ये एक तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, उसको प्रमोट करने वाले भी यही अंधे भक्त हैं। आज ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, इसमें कमेंट्स किए, तो ऐसे अंध भक्तों से हम आपको अक्सर और बेशतर मिलवाते रहेंगे, क्योंकि भारत की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें अंध भक्त कहा जाता है और जिनका एक बाप तो गोदी मीडिया है और जो उनका परदादा है या दादा है वो नरेंद्र मोदी है। जो क्या कुछ कर रहे हैं इस वीडियो में आपको वही सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो जो शख्स की आप देख रहे हैं, लड़के की, ये तो काफ़ी वायरल है, आपने भी देखी होगी, लेकिन ऐसी वीडियोस भी मैं ढूंढ कर आपके लिए लाया हूँ जो आपने शायद पहले नहीं देखी होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इन अंध भक्तों को, गोबरखोरों के बारे में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और फिर क्या तो मोदी को चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 15,000 का आटा होगा, फिर ही ये सूखा हुआ चैंपियन ले लेगा। और ट्रम्प को धमकियां लगा रहा है, अमेरिका को कहते हैं तुम क्या, और अमेरिका ने क्या इनके साथ क्या कुछ किया है वो भी आपको पता होगा। 2,000 का आटा हम तब भी ले लेंगे, मोदी चाहिए। अभी तो जो है फ्रांस को पीछे किया, इंग्लैंड को पीछे किया, अभी चौथे स्थान पर हैं। फ्रांस को पीछे किया, इंग्लैंड को पीछे किया, किस चीज़ में पीछे किया ये नहीं पता किस चीज़ में किया अर्थव्यवस्था में। लेकिन जो टारगेट है 2045 तक है और डॉलर को पीछे कर देंगे, रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अभी खड़े हुए हैं, अभी हम लोग डॉलर को पीछे करने वाले हैं। हाँ जी, कब करेंगे? 2045 का टारगेट है। 2045 जी। लेकिन मोदी जी 2047 में कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। हाँ, तो 45 या 47? मेरा तो 45 का पता है। यस, 45। तो 2045 तक जो डॉलर है वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। रुपया मजबूत हो जाएगा। कैसे? ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी हमको भरोसा दिलाए हैं। कह रहे कि अब जो है हम हर घर सिंदूर भेजेंगे महिलाओं के लिए। नहीं, बहुत खुशी की बात है। अगर भेजेंगे तो बहुत, हम लोग तो और झूम उठेंगे। अभी इतना झूम रहे हैं तो उस समय तो नाचना शुरू कर देंगे, मजा आ जाएगा। इतना मस्ती आज मैं इनके लिए बड़ा
भारतीय धर्म में या हिंदू धर्म में ये होता है कि सिंदूर सिर्फ एक शख्स लगा सकता है, यानी आपका हस्बैंड। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला किया था कि मैं हर घर सिंदूर भेजूंगा। फिर उस पर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई कि उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा कि तुम कौन होते हो हस्बैंड की जगह औरतों को सिंदूर भेजने के लिए। लेकिन ये अंधे भक्त जो हैं ये अभी भी उसी सिंदूर पर खुश हो रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी भेजेगा। भी रखी कि राम जी आ रहे हैं, आज मैं व्रत भी रखी हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से ये रैली हो रहा है, क्या कहें? मैं बिल्कुल उन्हीं को वोट दूंगी, मैं बिल्कुल उन्हीं को वोट दूंगी। मेरे वो राम जी हैं। जिसमें बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से मिली ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण कर रही है या उसका फायदा उठाना चाह रही है। आप इस बात से सहमत हैं? देखो, जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर तो बड़े भाग्य से मिलता है। तो हमारे हिंदुस्तान का भाग्य अच्छा है जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिला हुआ है। वरना ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लोग कई जब पाकिस्तान डिमांड आते कई बार, जब मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को भी दे दो, पहला डिमांड वहाँ। पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमको भी दे दो। ये किसने कहा है? आप में से किसने कहा है या मैंने कहा है? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तानी मांगते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा घटिया किस्म का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिल जाए। पाकिस्तान से ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिल जाए। आपका नाम क्या भैया? सुरेश अग्रवाल। अच्छा सुरेश भाई, यही बताइए जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। बिल्कुल दौड़ रहे हैं, सबके रगों में दौड़ रहा है। जिसके नहीं दौड़ रहा वो हिंदू नहीं है। रगों में सिंदूर बिल्कुल दौड़ रहा है, सबके दौड़ रहा है। खून नहीं दौड़ रहा है। खून क्या? खून निकाल देंगे। खून है कि सिंदूर है? अभी सूख जाएगा, सिंदूर ही बन जाएगा ये। हाँ। और क्या? आपके रगों का खून जो सूख मेरा जाएगा, खून है, अभी निकालिए 2 मिनट में सिंदूर ही बन जाएगा। ये क्या मालूम सिंदूर है कि खून है, क्या पता आपको? ये तो जब आप मेरे से लड़िए तो पता चलेगा खून है सिंदूर है। आपने ब्लड चेक करवाया था कि नहीं करवाया? जी, मेरा बिल्कुल ब्लड टेस्ट करा है अपना। तो उसमें सिंदूर निकला कि सिंदूर निकला है। सिंदूर निकला जी। ये कह रहे हैं आप सिंदूर। मोदी को जस्टिफाई करने के लिए ये अंधभक्त क्या क्या कुछ बकवास करते हैं, सुनिए जरा। सिंदूर है। तो आपको ये पता कब चला सिंदूर है? कल पता चला? पहले पता? आप सिंदूर सबके है, नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये बताइए ना। नरेश रस्तोगी, मिट्ठू स्वामी। मिट्टू स्वामी, हाँ जी, मिट्टू स्वामी नरेश आगे पीछे मिट्टू स्वामी नरेश जरूरत पड़े। हाँ, समझ गए? आप जाएंगे सेना में? क्यों जाएंगे भाई? सेना में नहीं जाएंगे आप? कहाँ? अगर आप जरूरत पड़े सेना में नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे। अभी आपने कहा सेना की, आप क्या करोगे? आप जाओगे? हम जरूरत पड़ेगी तो। हमको जब चक्कू नहीं चलाना आता है तो हम वहाँ क्या करने जाएंगे? ज्ञान तो आप सब दे रहे हैं। ज्ञान ही तो है दुनिया में। बिन ज्ञान ज्ञान क्या? फिर वही, फिर मोदी जी कहेंगे क्या वो चक्कू चला लेते हैं? लेकिन मोदी जी को ज्ञान तो है। तो ज्ञान तो मेरे पास भी है, मोदी जी के पास ज्ञान है। जिसको चाहिए, हिंदुस्तान बहुत ज्ञान है, तभी पूरा विश्व जो है विश्व गुरु है। और क्या? विश्व में सिर्फ हिंदुस्तानी ही चला रहे हैं पूरा देश। कहाँ पढ़ा था कि हिंदुस्तान पूरा विश्व चला रहा है? क्यों? आप वही अमेरिका में हिंदुस्तान पूरा विश्व चला रहा है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान चला रहा है, पेपर में आया। ये सुनिए जरा। बेगर हिंदुस्तानी के नहीं चल सकता, पूरे विश्व में सिर्फ हिंदुस्तान ही चला रहा है। पूरा विश्व हिंदुस्तानी चला रहा है। बिल्कुल, हिंदुस्तान के लोग ही चला रहे हैं। कहाँ पढ़े थे आप ये चीज? क्यों पढ़ने की इसमें जरूरत क्या है? अच्छा ये बताइए, हर चीज पढ़ने से ही दुनिया में आती है। हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप तय कीजिए, आपको क्या लगता है? नमस्कार। मोदी की देश को जरूरत? बिल्कुल। आज उन्होंने जो कुछ किया देश को जहां पहुंचाया है, पहले क्या था 10 साल के पहले? 10 साल के पहले देश की स्थिति क्या थी? विपक्ष चाहे जो भी कह ले, लेकिन जनता देख रही है कि देश को जरूरत तो कितना विकास हो रहा है। दिमाग तो मोदी जी के पास सिर्फ गाय भैंस चलाने वालों कहाँ दिमाग है? नहीं, मोदी जी के पास दिमाग तो है ही है। मोदी जी को आप देखिएगा कुछ, अरे आप 10-5 बरस बाद देखिएगा मोदी जी को लोग पूजेंगे। हाँ, मोदी जी अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष है। गांधी कहते हैं कि देश को बना के कांग्रेस ने खड़ा किया, मोदी जी तो बेचने का काम कर रहे हैं। कहाँ मोदी जी बेच रहे हैं? आज हिंदुस्तान को कोई पहले भारत को जानता नहीं। मोदी इंडिया, खाली नाम ले लो, बाहर के देशों में इंडिया कहाँ से आए? भारत से। नाम ले लो, लोग गाली देते हैं कि तुमसे बदबू आती है और गंदे लोगों को हमसे बाहर दूर करो। और ये कह रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी की वजह से दुनिया का नाम है और नरेंद्र मोदी की वजह से दुनिया जानती है। और भाई तुम्हें बदबू की वजह से जानती है कि तुम्हारे साथ कड़ी की स्मेल आती है, तुम्हारे साथ सालन की स्मेल आती है, तुम परफ्यूम यूज नहीं करते। इतना नाम हो रहा है, उनके बदौलत हम लोग भी पहचाने। कांग्रेस की सरकार में कौन थू थू करते थे? आज देखिए मोदी जी और योगी जी की सरकार है, पूरा गठबंधन की सरकार है, लेकिन देखिए विकास कितना है। गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू? 136 बीमारी दूर होती है, नाम का नहीं पता। करवा दे। नहीं, गौमूत्र घर पर करो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने की जरूरत। डॉक्टर साहब जो लूट रहा है दवाई दे दे के, सब बंद। आप कितना गौमूत्र का सेवन करते हैं रोज? कितना? 1 पैक लेते हैं हम।
20 ml सुबह शाम। हाँ जी। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडी अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडी अप्रूव्ड है और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लिखकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं। मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होनी चाहिए जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी। अंधभक्त के साथ बीजेपी ने बहुत बुरा किया, उसका मकान तोड़ दिया और अब अंधभक्त खुद कह रहा है कि मुझ जैसे अंधभक्त के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। योगी मोदी जब पैदा हुए थे तो साथ में वोट लेके नहीं आए थे। इन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता का समस्या का समाधान किया, जनता का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। आज योगी मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। सारी पार्टियां एकजुट होकर योगी मोदी को हराना चाह रही हैं। हमें आपको सोचना समझना होगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाल के जनता से सुख दुख नहीं पूछा। आज जब सत्ता की पारी आई है तो जनता का हितैषी बने हुए हैं। जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक मिनट, कितना रटे हो, कितना लंबा है जी जी, कितना लंबा रटे हो? रटे थोड़ी है, थोड़ा उतार चढ़ाव ले लेते हैं। बहरहाल एक बात बताओ कि आपका नाम क्या है? अरुण कुमार सिंह। और आप करते क्या हैं? बस खेती बाड़ी करते हैं। आप पढ़े कितने तक? 10वां फेल है। 10वां फेल है। और रटा हुआ क्या था इसने नरेंद्र मोदी और योगी के लिए? योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया। नंबर 1 पे कौन? नरेंद्र मोदी और कौन? नंबर 2 पे योगी जी। किस वजह से? इस वजह से क्या उनके काम ऐसे बढ़िया करते हैं। क्या एक काम बताओ? एक काम बताओ, डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, क्या गलत किया था? ये योगी जी किए थे? प्रधानमंत्री ने किया था ना। ये मैं योगी जी का योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी। सुना आपने? अभी आगे सुनिएगा। योगी जी ने क्या किया, मुसलमानों के ऊपर जो किया वो सबसे अच्छा काम है। बुलडोजर वगैरह वाला तो सही। तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे? नहीं, वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। तो उसमें मुसलमान कहाँ से आए? मैं तो कहीं नहीं रहा। अरे तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया, अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हूँ। हाँ? उनसे बात करो। ये है वो अंधभक्त जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और आपकी भी काफ़ी कमेंट्स थे कि अंधभक्तों के साथ हमारी मुलाकात कराई जाए। वीडियो कैसी लगी, अंधभक्तों के साथ मिलकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मज़ीद अंधभक्तों से मिलना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।